प्रदीप जी, मतलब मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी सरकारी मशीनरी लग गई है चुनाव जिताने के लिए बीजेपी को। देखिए प्रत्युष जी, ये अखिलेश यादव का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार हो गया है। जब ये मिल्कीपुर का चुनाव हारेंगे, आप लिख के रखिएगा, क्या बोलेंगे कि भाई लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, इलेक्शन कमीशन ने गलती करी, अधिकारियों ने गलती करी, क्योंकि उनको पता है कि एक बार इनका झूठ चल गया था। अब सनातनी एक है तो सेफ है, मैं जानता और जानता है कि अगर वो बटेगा सनातनियों का विरोध करने वाले भाजपा ही सनातनियों की बात करते हैं। इससे ज्यादा हाफ क्या हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी वाले सनातनियों के विरोध करते हैं। तो बता दो, भारतीय जनता पार्टी वाले सनातनियों के विरोध करते हैं। बात यहाँ पर मिल्कीपुर की बात या मिल्कीपुर की हो रही है। मैं भुवन जोशी जी से इस पर रिएक्शन लेना चाहूंगा। भुवन जोशी को रखिएगा स्क्रीन पर। भुवन जोशी जी, जब आप ये भाजपा का चरित्र चेहरा, भुवन जोशी जी, जब आप अयोध्या जीतते हैं तो आप कहते हैं कि वाह वाह कितना शानदार चुनाव हुआ, लोगों ने बीजेपी को हरवा दिया। अब मिल्कीपुर के उपचुनाव में आपको क्यों ऐसे लग रहा है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो जाएगा? अगर होना होता तो फिर लोकसभा चुनाव में हो गया होता। पूरे देश और प्रदेश, मतलब ये सुविधाजनक बयान क्यों? प्रत्युष जी, पूरे देश और प्रदेश के सामने वो चित्र उपलब्ध है किस प्रकार पुलिस वाला अपनी बंदूक दिखा के वोट। मैंने मिल्कीपुर से जुड़ा हुआ बिल्कुल स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछा। अयोध्या जीत में बल्ले बल्ले मिल्कीपुर उपचुनाव, मिल्कीपुर उपचुनाव उसी संसदीय क्षेत्र के अंदर एक विधानसभा सीट में हो रहा है कि बंदूक तान के अधिकारी कह रहा है कि वोट डालोगे तो बंदूक चला दूंगा। पूरे देश में वोट बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीडीए के लोगों को हटाया जा रहा है, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करा जा रहा है, और बीएलओ से लेकर डीएम तक एक जाति विशेष के लोगों को बनाया जाता है। पूरा देश और प्रदेश देख पा रहा है ये सरकार किस प्रकार सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है। पूरे देश और प्रदेश ने देखने का काम करा है। और आपको जवाब दिया था, समाजवादी पार्टी लिखकर साइन करके दे सकती है कि मिल्कीपुर में नतीजे जो भी हो इलेक्शन कमीशन को ब्लेम करेगी। मैं लिख के दे सकता हूं, भुवन जोशी जी, ओपन चैलेंज बीजेपी के प्रवक्ता लिख कर दे रहे हैं, जो भी नतीजा होगा कोई ब्लेम नहीं होगा इलेक्शन कमीशन पर। इररिस्पेक्टिव अगर रिजल्ट रहे मिल्कीपुर के, ये साइन करके दिया, लिखवाइए इनसे साइन। अगर बीजेपी के खिलाफ भी रहेगा तो कोई ब्लेम नहीं। अगर करने का काम करती है तो पीडीए के लोगों को हटाया जाता है। एक सेकंड भुवन जोशी जी, एक सेकंड भुवन जोशी जी, आज की तारीख, एक सेकंड भुवन जोशी जी, आज की तारीख इस डिबेट को लोग याद रखेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता ने लिख कर दे दिया कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि जो भी नतीजे हो हम इलेक्शन कमीशन पर कोई ब्लेम नहीं करेंगे। आप अयोध्या जीते, आपको बधाई, आपने उस पर ब्लेम नहीं किया। अब आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ी होगी। उसी संसदीय क्षेत्र के अंदर एक सीट पर बाई इलेक्शन है, क्यों ऐसा? जब आपके फेवर में नतीजे आए तो बहुत अच्छा, इलेक्शन कमीशन बहुत शानदार रही है। उपचुनाव को देश ने देख लिया है। चलिए जरा आप दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं, मिल्कीपुर से सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली चुनाव में वहां पर सीएम योगी के नारे पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बटेंगे तो कटेंगे का नारा नहीं चलने वाला है। आपको सुनाते हैं। लाइन की बात यही है कि बटो मत, बटे थे तो कटे थे, एक है नेक है। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। वहाँ भी झारखंड में तो नहीं चला ये सब, यहाँ भी नहीं चलेगा दिल्ली में। प्रदीप जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि झारखंड में नहीं चला, यहां भी नहीं चलेगा। 2020 में भी योगी आदित्यनाथ आए थे, लेकिन उस वक्त उनका स्ट्राइक रेट था 16.6। 12 रैलियां की थी, जिसमें से बीजेपी सिर्फ 2 सीटों पर चुनाव जीती। तो इस बार कौन सा कमाल हो जाएगा? प्रत्युष जी, सनातन हमारे लिए कोई चुनावी मुद्दा नहीं है। हम जब 2 सीट की पार्टी थे, 2 सीट की पार्टी 18,000 रुपए प्रतिमा का विरोध क्यों करते हो? के मंदिर की 18,000 रुपए प्रतिमा का विरोध क्यों करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले? श्री राम की मंदिर 18,000 रुपए प्रतिमा का विरोध क्यों करते हैं? जैसे हिंदू नहीं है, इनका चरित्र है ये विरोध करते हैं सनातनियों का। नहीं, मैं धर्म विरोधी लोग हैं, ये धर्म के गद्दार लोग हैं, ये धर्म के आप देख रहे हैं ना। योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ आज संगम में, महाकुंभ में आज डुबकी लगाने वाले हैं। इससे पहले उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने संगम में स्नान किया, डुबकी लगाई, और आज बताया जा रहा है कि विजय मुहूर्त है। हालांकि इसको लेकर ज्योतिषाचार्यों की अपनी अपनी राय है। और आज
योगी कैबिनेट की डुबकी है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ को कम से कम राजनीति का अखाड़ा ना बनाया जाए। मैं जयशंकर सर आपके पास आ रहा हूं। महाकुंभ को अच्छा लग रहा है इन लोगों का। नहीं सर जयशंकर सर जयशंकर सर झोंझों में नहीं आता हूं। नहीं जयशंकर सर, आपने सबकी बात सुन ली। नहीं चूंकि सर आप इतने सीनियर पत्रकार हैं सर, आपकी राय इन सब पर होगी कि आप क्या ये महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया? बनाया तो किसने बनाया? जग जाहिर है किसने बनाया, इसमें कौन बताने? खुल के बोलिए ना सर, खुल के बोलिए। नहीं, खुल के क्या बोलना है जी? जहां कदम कदम पे मोदी जी और योगी जी की तस्वीरें लगी हों जिसको मेले में, और प्रदीप को मैं सुन रहा था, ये तो पत्रकार भी थे, सुना मैंने। अब ये एक सर्टिफिकेट भी दे दें कि भाई जो गंगा में नहीं डुबकी नहीं लगाएगा महाकुंभ में वो सनातनी नहीं होगा, ये सर्टिफिकेट दे दें। भाई पहली बात यह है कि इनकी पार्टी को या इनके संगठन को किस हिंदू ने ठेका दिया है कि आप सनातन की व्याख्या आप करोगे? दूसरी बात यह है कि अगर मुख्यमंत्री, भाई गंगा में तो जाते हैं लोग अपने पाप धोने के लिए, लोग कहते हैं कि भाई गंगा में गए पाप धुल गए, तो उन्होंने कोई पाप किया हो धुलवाना हो तो अलग बात है। दूसरी, अगर उनको लगता है कि नहीं साहब वहाँ जाने से ही हमारा काम बन जाएगा, तो आप वहीं से बता दीजिए ना कि यूपी में बिजली का रेट क्या है। गाजियाबाद में, प्रदीप भी अगल बगल कहीं रहते ही होंगे, तो ये लोग बता दें कि हाँ साहब गाजियाबाद में बिजली का रेट क्या है, पानी का रेट क्या है, बसों में भाड़े क्या हैं, महिलाओं के लिए अलग से कुछ है क्या, ये सारी चीज़ें जो है ये करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बार बार आपको योगी आदित्यनाथ को ये बताना चाहिए कि हमारी सरकार ने 6 साल में 8 साल में कितना काम किया, उसके बल पे हम वोट लेंगे। अब आप जो है जाकर के कुंभ में नहाएंगे और कहेंगे कि साहब वहां से आएंगे तो हम विजय रथ पे सवार हो जाएंगे और जीत जाएंगे। देखिए आदित्यनाथ की मैं इज्जत कर, एक सेकंड, आदित्यनाथ जी की मैं इज्जत करता हूं, वो अंधविश्वास को नहीं मानते हैं जी। इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री होता था नोएडा आने से डरते थे, वो नोएडा आए, नोएडा आकर गए और जीत करके भी आए तो अंधविश्वास में। बिल्कुल छोटा सा रिएक्शन भंडारी। देखिए मेरे पत्रकार वरिष्ठ साथी की आज सनातन के प्रति घृणा सामने आ गई। मेरी कोई घृणा नहीं है, मैं आपको सुन रहा था। नहीं सर, आप देखिए आप इसकी बात बोले तो सुनिए तो सही, मैं बताऊंगा कैसा है, मेरे को एक्सप्लेन तो करने दीजिए। आपने ये बोला कि भाई क्या हम लोगों ने पाप किया है जो हम जाके कुंभ के अंदर महाकर डुबकी लगाएंगे? तो क्या जो इतने हमारे नागा साधु संत जो कुंभ में डुबकी लगा रहे वो पापी है? यही तो सोच है जो कहती थी कि सनातन डेंगू मलेरिया है, यही वो सोच है जो कहती थी भगवा आतंकवादी है। आप लोग कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने में किस हद तक जाएंगे कि कुंभ की डुबकी को आप पाप से जोड़ रहे? यही अखिलेश यादव ने कहा था सर। नहीं सर, आपको जो राजनीतिक टिप्पणी करना करिए, पर सनातन राजनीति से परे ये चुनावी हिंदू आप और कांग्रेस वाले और सपा वाले जो सनातन को डेंगू मलेरिया। चलिए सर, समय इजाजत दे रहा है, बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।